मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीपीपी चेयरपर्सन, सीडब्ल्यूसी के हमारे साथी, सम्मानित मंच और पूरे देश से आए हुए कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, आपको सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग एआईसीसी के सेशन में शामिल हो रहे हैं और ऐसी जगह पे शामिल हो रहे हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इस देश के निर्माण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम गुजरात में ये एआईसीसी सेशन इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ है। गुजरात वो भूमि है जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा भाई नौरोजी जी का जन्म स्थान है, उनकी कर्मभूमि है। तो जब यहाँ पे एआईसीसी सेशन हो रहा है तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी जड़ में जाएं, अपने जड़ को मजबूत करें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी, आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आज़ादी माफी मांगने से नहीं, देश को आज़ादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। यह जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को जो लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना खून पसीना नहीं बनाया हो घर को बनाने में, उनको घर की बचाने की कोई जद्दोजहद नहीं होती है। घर को जब बिगड़ रहा हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आज़ादी दिलाए हैं वही आज़ादी को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम सब की नेता, हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और पूरे देश से आए हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं, सबका स्वागत करता हूं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है। और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता, और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है,
हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन 4 नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण से लेकर के गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है। साबरमती के तट पर गांधी और सरदार की वो भूमि जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव रखी, इस भूमि पर पूरे भारत के कांग्रेस परिवार का दिल की गहराइयों से स्वागत है। साथ ही परेश भाई ने बताया, मैं उसमें 2 बात ऐड करना चाहता हूं। ये गुजरात की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए। लेकिन झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी जी ने, उनकी सरकार ने पूरे देश और दुनिया के सामने गुजरात कितना वाइब्रेंट है, स्वर्णिम है, गतिशील है, प्रॉस्परस है, इकोनॉमी में नंबर 1 है, बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारी। सवाल यह है कि यदि यह गुजरात सचमुच इतना वाइब्रेंट और स्वर्णिम है, तो गुजरात के बेरोजगार युवा मेक्सिको की बॉर्डर पर सीने में गोली खाने के लिए मजबूर क्यों है? कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, लोकसभा एलओपी और आने वाले दिनों में देश के युवाओं के दिल में जिसका स्थान है और देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, डरो मत, वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी, स्टेज पर विराजमान सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, सीनियर लीडर्स, ऑल इंडिया से आए हुए हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनें और मीडिया वाले भाई, 64 साल के बाद गुजरात में अधिवेशन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने यहाँ गुजरात को मौका दिया। मैं गुजरात की ओर से उसका धन्यवाद करती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर खड़गे साहब ने और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर साहब ने वहाँ प्रस्ताव रखा, उसका मैं सपोर्ट करती हूँ और आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर जो उसने जो बात रखी है वो बात आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक ही बात कर रही हूँ, और गुजरात में जो अधिवेशन मिल रहा है, सारे जो गुजरात का मॉडल का डंडोरा पीटा जा रहा है, लेकिन वह सिर्फ ढिंढोरा ही है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो कुपोषित हैं वो गुजरात में हैं। वो महिला 50% महिलाओं में जो खून की कमी है। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ